सोचिए, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ है। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सोते, राइट? वो बस सही वक्त का इंतजार करते हैं अंधेरे से बाहर आने का। आज की इस खौफनाक कहानी की तहकीकात में हम एक ऐसे सच का सामना करने जा रहे हैं जो सच में आपकी रूह कपा देगा। एक ऐसा सच जो टनल नंबर 9 के घने अंधेरे में दफन था। ये ट्रेन लोगों को नहीं ले जाती, ये उनके राज ले जाती है। जरा गौर कीजिए इन शब्दों पर। ये शब्द इंस्पेक्टर आर्यन के दिमाग में एक अंतहीन लूप की तरह गूंज रहे थे। शहर के लिए शायद सुबह हो चुकी थी, लेकिन आर्यन के लिए वो डरावनी रात अब भी खत्म नहीं हुई थी। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। भाग 1, द हॉन्टेड इंस्पेक्टर। अब जरा आर्यन की हालत देखिए। उसकी आंखों के नीचे के ये गहरे काले घेरे, ये चीख कर बता रहे हैं कि उसकी रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। वो शहर का एक बहुत मजबूत और होनहार अफसर है, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे हैं। वो शरीर से तो वहां मौजूद है, लेकिन दिमागी तौर पर वो अब भी उसी खौफनाक ट्रेन के साये में फंसा है। उन गूंजते शब्दों ने उसे अंदर तक खोखला कर दिया है। यहाँ से चीजें एक नया मोड़ लेती हैं। भाग 2, 1998 की तस्वीर। आर्यन अपने इस खौफ का जवाब ढूंढने सीधा अपने घर पहुंचता है। वो अपने पिता की एक पुरानी धूल भरी अलमारी खोलता है, और जो चीज सामने आती है ना, वो बहुत ही शॉकिंग है। एक तरफ आर्यन के पिता डीएसपी वीरेंद्र सिंह की लोगों के सामने वाली छवि है, शहर के सबसे ईमानदार और परफेक्ट पुलिस अफसर की, और दूसरी तरफ इन पुरानी फाइलों के बीच सुलगता एक भयानक सच। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी भी बेटे को अंदर से तोड़ कर रख सकता है। अब इस सबूत को एक जासूस की नज़रों से देखते हैं। फाइलों के बीच आर्यन को एक पुरानी तस्वीर मिलती है। इसमें एक बंद पड़ा रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 3। वहाँ 4 लोग खड़े हैं, जिनमें से एक उसके पिता हैं। लेकिन जो चीज़ सच में रोंगटे खड़े कर देती है, वो ये है कि बाकी 3 लोगों के चेहरों को जानबूझकर काले पेन से मिटा दिया गया है। सोचिए, जैसे कोई उनका वजूद ही हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हो। है ना अजीब? और रहस्य सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। जब आर्यन उस तस्वीर को पलटता है, तो पीछे सिर्फ एक छोटी सी, बहुत ही मिस्टीरियस लाइन लिखी होती है, 17 जुलाई 1998, आखिरी रात। आखिरी रात? मतलब किसकी आखिरी रात? क्या ये वही रात थी जब कुछ ऐसा हुआ जिसे हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया? चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। एक तरफ वो मनहूस तारीख है, 17 जुलाई 1998, और दूसरी तरफ आज का दिन, यानी पूरे 27 साल का लंबा गैप। आप इमेजिन कर सकते हैं, 27 साल से एक भयानक सच खामोशी से जमीन के नीचे दफन था, और अब वो सच बाहर आने के लिए तड़प रहा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 3, समन्स टू टनल 9। उसी रात दोबारा बारिश शुरू हो जाती है, बिल्कुल वही मनहूस डरावनी बारिश। रात के ठीक 2 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरती हुई आर्यन के फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर है। वो फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। आती है तो बस एक ट्रेन की तेज कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज। और सीटी की उस आवाज के बाद फोन से एक बहुत ही टूटी हुई रहस्यमयी आवाज आती है, अगर सच जानना है तो आज रात टनल नंबर 9 में आना। और कॉल कट। टनल नंबर 9, शहर के बाहर की वो खौफनाक जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाला इंसान कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। लेकिन आर्यन वहां जाता है, कमर पर बंदूक और हाथ में एक टॉर्च लिए वो उस मौत के कुएं में उतरता है। यहाँ की पेसिंग पर ध्यान दीजिए। पहला कदम, टपकते पानी की खौफनाक गूंज और दीवारों पर पुराने खून जैसे गहरे निशान। दूसरा कदम, घने दम घोटू अंधेरे में झपकती हुई टॉर्च की रोशनी जो डर को और बढ़ा रही है। और तीसरा कदम, अंधेरे से अचानक एक फुसफुसाहट आती है, देर हो गई इंस्पेक्टर। ये हमें ले आता है भाग 4 पर, 27 साल पुराना राज। आर्यन झटके से मुड़ता है, और वहां उस खौफनाक अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, एक पुराना रेलवे गार्ड। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस राज की कीमत इंसानी जान है। वो बूढ़ा गार्ड खौफ से कांप रहा है, उसकी आंखें लाल हैं। वो कहता है, 27 साल से इसे छुपा रहा था, क्योंकि जिसने उस रात सच देखा था
वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। सोचिए जरा, जो सच लोगों की जान ले ले वो कितना भयानक होगा। और अब चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। भाग 5, एक कातिलाना खुलासा। अब ये कहानी सिर्फ एक डर या वहम नहीं रही। अब बात आ चुकी है एक ठोस भयानक सबूत पर। उस कांपते हुए गार्ड ने अंधेरे में आर्यन की तरफ एक जंग लगा हुआ पुराना मेटल का बॉक्स बढ़ाया। आर्यन ने उसे खोला और उसके अंदर सिर्फ एक पुरानी ऑडियो कैसेट थी। जी हाँ, बस एक कैसेट, जिसके लिए न जाने कितने लोग मारे गए थे। आर्यन ने फौरन एक पुराने रिकॉर्डर में उस कैसेट को चलाया। जो आवाजें बाहर आई ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थीं। रिकॉर्डिंग में भारी बारिश की आवाज थी, लोगों की दिल दहला देने वाली चीखें थीं और बेतहाशा भागते हुए कदमों की आवाजें। साफ पता चल रहा था कि ये एक नरसंहार था, एक कत्लेआम जो उस टेप में हमेशा के लिए कैद हो गया था। और फिर उन चीखों के बीच एक ठंडी बेरहम आवाज गूंजी। उस आवाज ने कहा, सभी को खत्म कर दो, ट्रेन में कोई गवाह जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ जो सच सामने आया ना, उसने आर्यन की दुनिया पूरी तरह से चकनाचूर कर दी। आर्यन का दिल जैसे रुक सा गया, क्योंकि वो खौफनाक आवाज, वो कत्ल का फरमान सुनाने वाली आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसके आदर्श, उसके अपने पिता डीएसपी वीरेंद्र सिंह की थी। शहर के सबसे ईमानदार अफसर का असली चेहरा आप सबके सामने था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त आर्यन पर क्या बीत रही होगी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, मृत्यु एक्सप्रेस की वापसी। सच बाहर आ चुका था, और जिस पल ये भयानक राज बेपर्दा हुआ, उसी पल इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की वो जो बारीक सी दीवार थी ना, वो टूट गई। अचानक उस गहरी सुरंग के बाहर एक कान फोड़ देने वाली ट्रेन की सीटी गूंजी, बहुत तेज, बहुत करीब। और फिर उस घुप अंधेरे को चीरते हुए एक खौफनाक लाल रोशनी दिखाई दी। वो मृत्यु एक्सप्रेस, वो प्रेतवादित ट्रेन वापस आ चुकी थी, और इस बार वो सीधे आर्यन के सामने थी। ट्रेन रुकी, और अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला। उस ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं थी। 27 साल पहले मारे गए वो सभी लोग, वो सारे मृत यात्री सीधे आर्यन की तरफ घूर रहे थे। और उन लाशों के ठीक बीच में एक सीट पर आर्यन के पिता बैठे थे, और वो धीरे धीरे, बहुत ही खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहे थे। और तभी उस भयानक सन्नाटे और उन मुर्दा आंखों के बीच आर्यन के मृत पिता ने अपना हाथ उठाया। उन्होंने आर्यन की तरफ इशारा किया और बस इतना कहा, घर चलो बेटा। ये एंडिंग ना हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम कभी अपने अतीत के पापों से सच में भाग सकते हैं, या फिर वो काले राज एक न एक दिन मृत्यु एक्सप्रेस बनकर हमें वापस अपने साथ ले जाने के लिए लौट ही आते हैं? आर्यन अब उस ट्रेन के सामने खड़ा है, उस श्राप का सामना कर रहा है जो उसे विरासत में मिला है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान के भीतर का अंधेरा कभी नहीं मरता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सोचिएगा जरूर।